सर कटे भूत से हुआ मेरा सामना। हमारे घर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है। उसके बगल में एक बहुत पुराना घर है जिसके अंदर जाने की जुर्रत कोई नहीं करता है। उस घर के बारे में मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन गांव के लोगों का यह मानना है कि उस घर में बहुत पहले एक बुढ़िया रहा करती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम दुलरुल था। वह बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। उसकी माँ उसके पढ़ाई के खर्चे जैसे तैसे खेतों में काम करके लाया करती थी। दुलरुल के पिता एक कहानीकार थे। वे कहानियाँ बनाया करते थे। एक दिन वह एक खत लिखते हैं जिसका हेडिंग लाइन होता है अंतिम खत। उस खत में दुलरुल के लिए कुछ लिखा था और दुलरुल के माँ नीरा को दे देते हैं और बोलते हैं कि जब दुलरुल बड़ा हो जाएगा तो यह खत उसे दे देना। नीरा पूछती है इसमें क्या लिखा है, क्योंकि नीरा पढ़ी लिखी नहीं होती। दुलरुल के पिता बोलते हैं कि जब दुलरुल बड़ा हो जाएगा तो वही तुम्हें इस खत को पढ़कर सुनाएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं और उसी दिन उनका मौत एक रहस्यमय तरीके से हो जाता है। वह एक कहानी लिख रहे थे और अचानक से लिखते लिखते बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उनको कभी होश ही नहीं आया और वह मर गए। दुलरुल की माँ नीरा अब अकेली पड़ गई थी। कुछ दिनों तक वह बहुत रोई। फिर उसने उस खत को एक बक्से में बंद कर रख देती है और दुलरुल के सारे पढ़ाइयों का खर्चा वह खेतों में काम करके चलाया करती थी। कई साल गुजर गए। दुलरुल अब बड़ा हो चुका था। वह विदेश जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह अपनी माँ से मांगता है और पूछता है, माँ क्या कुछ पैसे हैं विदेश जाने के लिए? तो माँ बोलती है, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए एक खत छोड़ गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वह खत दुलरुल को दे देती है। दुलरुल यह सुनकर बहुत गुस्सा होता है और वह बोलता है, बुढ़ा मरने को मर गया, लेकिन मेरे लिए क्या छोड़ गया? यही एक छोटा सा खत। यह बोलकर वह उस खत को बिना पढ़े फेंक देता है और वह वहाँ से चला जाता है। यह देख नीरा बहुत उदास हो जाती है। वह रोने लगती है, उस खत को उठा लेती है और फिर वह अपने घर में रखे जो भी कीमती चीज़ें। सर कटा भूत से हुआ मेरा सामना पार्ट 2 कमिंग सून।